के पास काफी पैसा है। हत्या के लिए अनुराग को 1 लाख रुपए भी दिए। 4 सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था, दिल से निकाल नहीं पाई थी और वह उसी के साथ ही रहना चाहती थी। उत्तर प्रदेश के मेरठ के चर्चित सौरभ हत्याकांड का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि उत्तर प्रदेश के औरैया से भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आ गया है। यहाँ शादी के महज 14 दिन के बाद ही पत्नी ने अपने प्रेमी संग मिल के अपने पति को मरवा डाला। दोनों की शादी 5 मार्च के दिन हुई थी और 19 मार्च के दिन साजिश रचकर पति पर हमला करवा दिया और उसे मरवा दिया। आपको बता दें कि मृतक दिलीप यादव की उम्र सिर्फ 22 साल थी। 5 मार्च के दिन उसकी शादी प्रगति यादव के साथ हुई थी, मगर प्रगति का अफेयर पहले से ही दूसरे युवक के साथ चल रहा था। प्रगति ने शादी तो कर ली थी, मगर वह पहले प्रेमी से खुद को अलग नहीं कर पाई थी। फिर प्रगति ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर खौफनाक साजिश रच डाली। दरअसल 19 मार्च के दिन सहार थाना क्षेत्र के पलिया गांव के पास गेहूं के खेत में एक शख्स काफी गंभीर हालत में मिला। पुलिस ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया। जांच में सामने आया कि उसे गोली मारी गई है। 3 दिन तक इलाज चला और उसकी मौत हो गई। पीड़ित परिवार में कोहराम मच गया। जो बेटा 5 मार्च के दिन दुल्हन को घर लेकर आया था, अब उसकी अर्थी उसी घर से उठ रही थी। सभी लोग नई नवेली दुल्हन को देखकर भी गमगीन थे। उस समय तक कोई सोच भी नहीं सकता था कि जो दुल्हन पति की मौत पर बिलख रही है, उसने ही इस हत्याकांड को अंजाम दे डाला है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई। सीसीटीवी खंगालने पर एक आरोपी की पहचान की गई। आरोपी की पहचान राम जी नागर के तौर पर हुई। यहाँ से पुलिस ने पूरा केस खोलना शुरू कर दिया। जांच में सामने आया कि 19 मार्च के दिन दिलीप व्यापार के काम से कन्नौज गया हुआ था। वहां से वापस आते समय एक होटल में ठहरा भी था। यहाँ कुछ बाइक सवार लोग आए और अपनी गाड़ी फंसे होने का हवाला देकर दिलीप को बाइक में बैठाकर ले गए। फिर उन्होंने इस घटना को अंजाम दे डाला। पुलिस ने जब रामजी नागर से कड़ाई से पूछताछ की, उस दौरान उसने अनुराग के पोल खोल दी। दोनों के पास से तमंचा भी बरामद किया गया। जब सख्ती से पूछताछ हुई तो पता चला कि अनुराग यादव दिलीप की पत्नी प्रगति यादव के गांव का ही रहने वाला है। जिसके बाद पूछताछ में सामने आया कि अनुराग यादव और प्रगति यादव के बीच 4 सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था, मगर प्रगति के परिजन इस शादी के लिए राजी नहीं थे। उन्होंने प्रगति की शादी दिलीप के साथ तो कर दी थी, मगर शादी के बाद भी प्रगति अनुराग को दिल से निकाल नहीं पाई थी और वह उसी के साथ ही रहना चाहती थी। ऐसे में प्रगति और अनुराग ने दिलीप की हत्या की साजिश रच डाली। जांच में सामने आया कि प्रगति ने ही अनुराग से कहा कि उसके पति दिलीप के पास काफी पैसा है, जिससे वह भविष्य में खुश रह सकते हैं, अपना गुजारा कर सकते हैं। उसकी हत्या के बाद वह दोनों प्रगति ने अपने पति दिलीप की हत्या के लिए अनुराग को 1 लाख रुपए भी दिए। अनुराग ने रामजी नागर को 2 लाख रुपए दिए और उसे दिलीप को मारने का काम सौंप दिया। बता दें कि दिलीप की हत्या में 2 और लोग भी शामिल हैं। फिलहाल पुलिस उनको गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। औरैया के पुलिस अधीक्षक अभिजीत शंकर का कहना है कि पुलिस ने रामजी नागर, मृतक की पत्नी प्रगति यादव और उसके प्रेमी अनुराग यादव को गिरफ्तार कर लिया है और साथ में मामले में फरार चल रहे आरोपियों की भी गिरफ्तारी जल्द ही की जाएगी। जनपद औरैया का थाना सहार क्षेत्र के अंतर्गत 19/3/2025 को 112 पर एक सूचना प्राप्त हुआ कि गेहूं का खेत में एक व्यक्ति घायल अवस्था में पड़ी है। इसमें प्रथम दृष्टया ऐसे प्रतीत हो रहे कि कोई अज्ञात लोग द्वारा उनके साथ गंभीर रूप से मारपीट करके घायल कर दिया गया। सूचना मिलने पर 112 का पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचा और थाने के पुलिस के सहयोग से और जनता का सहयोग से तुरंत ही उस आदमी को इलाज हेतु हॉस्पिटल भेजा गया है और उस आदमी का पहचान दिलीप यादव का हुआ है, जो मूलतः मैनपुरी का निवासी है और हाल में औरैया का दिव्यापुर इलाके में रह रहा था। प्रस्तुत व्यक्ति को 3 दिन बाद उनका इलाज के दौरान उनका मृत्यु भी हो जाता है और इलाज के दौरान ये भी पता चल रहा है कि उनको किसी ने गोली भी मारा है। पूरा घटना को दिलीप यादव के भाई द्वारा दिया गया तहरीर के अनुसार थाना सहार पर मुकदमा अपराध संख्या 44/25 अंतर्गत धारा 109 में 109 BNS में पंजीकृत किया गया था, जो अटेम्प्ट टू मर्डर धारा है, और जब इनका मृत्यु हो गया उसको 103(1) पे कन्वर्ट कर दिया गया है। थाना सहार का टीम और जनपद औरैया का SOG टीम द्वारा तुरंत ही इस केस में अनावरण हेतु लग गया था और इस ब्लाइंड मर्डर केस को रिकॉर्ड टाइम में
आज खुलासा कर दिया गया है। रास्ते में लगी सीसीटीवी जो ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत हम लोग लगाया गया था, उस सीसीटीवी के सहयोग से हम लोगों को पता चला जो मृतक दिलीप है उनके पीछे कुछ लोग लगी थी और उनको लालच देके उनको बीच में बाइक के बीच में बिठा के कुछ लोग लेके गया था। सीसीटीवी से प्राप्त किया गया फुटेज के अनुसार हम लोग आगे बढ़ते हुए जांच किया गया है और हम लोगों का मुखबिर तंत्र के माध्यम से हम लोगों को सूचना मिला कि उसमें से एक व्यक्ति का नाम रामजी नागर है। फिलहाल इस मामले में क्या कहना है आप हमें कमेंट में बताइए और बाकी की खबरों के लिए बने रहिए टीहा छत्तीसगढ़ के साथ। धन्यवाद।